क्या तुमने कभी कोई जोक क्रैक किया है और माहौल एकदम से मर गया? तुमने थोड़ी सी मजे लेने की कोशिश की या फिर कोई मजाक भी किया और आगे वाला ऑफेंड हो गया। पहले मैं कुछ जोक्स मारने से ना खुद को रोकता था, बट अभी मैं जानबूझ के जोक्स क्रैक करता हूँ ताकि मेरे जैसे लोग से मैं मिल सकूं। चलो स्टोरी टाइम पे आता है। एक समय था जब मैं कुछ भी बोलता था ना तो मेरे आसपास के लोग ऑफेंड हो जाते थे। वो जो टर्म है ना कि वॉकिंग ऑन एक्शेल्स वाला, वही वही होता था। मैं कुछ भी जोक क्रैक करूंगा, कुछ भी बोलूंगा, आगे वाला झट से ऑफेंड, पूछो मत। मैं थोड़े से मजे लेने की कोशिश करूंगा, आगे से नो रिस्पॉन्स। देन मुझे लगा कि यार गलती शायद से मेरी है। तो फिर उस इंसिडेंट के बाद ना कुछ चीजें हुई। उसके 3-4 महीने तक मैं ज़्यादा जोक्स क्रैक नहीं करता था क्योंकि मेरे को लगा यार मेरे में कुछ कमी है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे खुद को सुधारना पड़ेगा। थोड़ा सा खुद ही खुद में रहने लगा, सोचा कि यार जोक क्रैक करूंगा तो ऑफेंड हो जाएगा, चुप रह लेता हूँ, ज़्यादा जोक्स क्रैक नहीं करता हूँ। एंड देन मैंने रियलाइज किया कि गलती मेरी नहीं है, वो लोग ही ऐसे हैं। मैं बस उनसे थोड़ा सा अलग हूँ, बट गलत नहीं हूँ। और अगर मेरे को गांड मस्ती करने में मजा आता है तो मेरे को आता है, इसमें मैं गलत नहीं हूँ, ना ही आगे वाला गलत है। बट मैं मस्ती इसीलिए करता क्योंकि आगे वाले को मैं दोस्त मानता था, सोचा कि वो मेरे साथ उसमें साथ देगा। बट बहुत सारे लोग वैसे नहीं होते हैं। और ये मेरे बारे में नहीं था, बस ये था कि हमारी वाइब अलग थी। द बॉटम लाइन इज, जोक ऑफेंड करने के लिए नहीं था, जोक इनवाइट करने के लिए था। बट बहुत सारे लोग इस चीज को गलत परसीव करते हैं। बट द थिंग इज, जब तुम ऐसे कोई जोक्स क्रैक करोगे, तुम चाहते हो कि आगे वाला भी उसमें साथ दे, क्योंकि अगर साथ देगा तो फिर मजा आनी चालू होगी ना भाई। और मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मैं इतनी ज्यादा मस्ती करता हूँ, चाहे बकचोदियां करता हूँ, कि मेरे को उन्हीं के साथ मजा आती है। मतलब कि अगर मैं सोचूंगा कि मैं किसके साथ हैंग आउट करूँ इस वीकेंड या आज, तो मेरे को वही लोग आते हैं, क्योंकि हम लोग इतना हंसते हैं, मस्ती करते हैं, एक दूसरे की लेते हैं, उसी में मजा आती है। और मैं एक दो ऐसे ट्रिप में गया हूँ जहाँ पे अलग लोगों के साथ, जहाँ पे वो वाइब बैठता नहीं है कि मैं वैसे जोक्स क्रैक नहीं करता, वो अच्छा पीसफुल होता है। जा सकते हैं कभी कभी, बट मजा अपनों के साथ ही आता है जहाँ पे तुम वो जोक्स क्रैक कर सकते हो। और यही लेसन है कि तुम्हें सबके साथ सेफ खेलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने जोक्स को सेंसर नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि तुम कैंसिल हो जाओगे या फिर आगे वाला कितना ऑफेंड होगा। अगर कोई इजीली ऑफेंड हो रहा है तुम्हारे जोक से या फिर तुम्हारे कुछ कहने से, तो मे बी वो तुम्हारी तरह नहीं है एंड तुम्हें उससे थोड़ा सा फिल्टर आउट करना चाहिए। मेरा यही मानना है कि इफ आई कैन नॉट बी फुल्ली माई सेल्फ अराउंड यू, तो फिर मैं क्यों ही रहूंगा भाई तेरे साथ, अगर मेरे को इतने सारे फिल्टर लाने पड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा वर्क है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फुल गलीच हो जाओ, बट इफ आई कैन नॉट बी माई सेल्फ अराउंड यू, मैं नहीं रहूंगा तेरे साथ। मेरे को तेरे को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, तू है नहीं मेरे जैसा, क्यों रहूं मैं तेरे साथ। इट्स नॉट अबाउट बीइंग रूड, इट्स अबाउट बीइंग रियल, कि भाई मुझे कैसा लग रहा है। और अगर मैं मस्त जोक्स क्रैक कर रहा हूँ और तू ऑफेंड हो रहा है और तू कुछ बोलने रहे हो, तेरे साइड से भी तो गलत हुआ ना। जैसा मैं देखता हूँ, ह्यूमर फिल्टर्स कंपैटिबिलिटी, और इसीलिए मेरे पास लेवल्स है इसके भी लेवल्स। अच्छी बात है भाई, सब चीज़ के लेवल्स रखो, उससे मेरे को ये चीज़ें इजीली याद रहती है। लेवल 0, तुम कुछ जोक क्रैक करते हो और द जोक डजंट हिट, आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है, वाइब एकदम मर गई, ठीक है, रुक जाओ। बट वहां पे एक लेवल 1 भी होता है। लेवल 1 क्या है? वो लोग ऑकवर्डली स्माइल करते हैं और ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला, उनको जोक पसंद नहीं आया एंड दे आर जस्ट बीइंग नाइस। दूसरा, वो जोक सुने नहीं या समझे नहीं। तो मे बी एक और बार जोक मार के देखो, उसके बाद तुम्हें फॉर श्योर पता चल जाएगा कि सीन क्या है। लेवल 0 हो गया, लेवल 1 हो गया, अब आते हैं लेवल 2 में। लेवल 2 क्या है? जहाँ पे तुम जोक मारो और वो आगे से हंसे या फिर जोक क्रैक करे वापस से। स्वीट स्पॉट। अच्छा, अगर कोई फॉर्मल सेटिंग है या फिर कोई नया नया दोस्त बन रहा है, तो ये लेवल 2 का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और देखा है तो लेवल 2 सही है, लेवल 0 और लेवल 1 रॉन्ग नंबर है, ठीक है, तो लेवल 2 सही है। बट देयर इज अ लेवल 3 जहाँ पे तुम अपने एकदम दोस्तों के जैसे रियल रह सकते हो। और लेवल 3 में जब तुम उनके मजे लेते हो, मजाक करते हो, तो दे क्लैप बैक, तुम उसकी मजे ले रहे हो, वो तुम्हारे मजे ले, और वहीं पे सबसे ज्यादा अलाइव फील होता है। इफ यू नोटिस या फिर तुम कभी प्रेजेंस फील करोगे, तो उसी समय ज्यादा मजा आती है। तुम सोचोगे कि यार सबसे ज्यादा मजा मेरे को इस हफ्ते कब आए, और तुम्हें याद है कि जब ये लोग साथ में मिलकर अपन की ले रहे थे, हम किसी की ले रहे, और वो भी क्लैप बैक करता है, उसी में आती है मजा। तो ये 4 लेवल याद रखना और उसी से लोगों को फिल्टर करना। ऑल्सो लेवल 1 लोगों को गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, सबको दो, बट जिसके साथ तुम रेजोनेट करो लेवल 2 और लेवल 3, उन्हीं के साथ रहने के लिए प्रेफर करो। क्योंकि अगर तुम हर सेकंड सोच रहे हो कि यार ये आगे वाला ऑफेंड होगा कि नहीं होगा इस बात से, तो तुम क्या करने गए हो भाई? चल दो ना यार, लाइफ में है ना तुम्हारे पास काम भी, मजे करने के लिए आओ। या फिर अगर लेवल 0 लेवल 1 से कुछ काम है तो ही रहो वहां पे, खुद को मारना क्यों है तुम्हें? कितनी छोटी जिंदगी है भाई हमारी, उसमें भी यही करने आए हो। रैप अप करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जोक्स को फिल्टर की तरह यूज करो। मैंने जो 4 लेवल बताए हैं, जाके कोई भी जोक क्रैक करो और देखो कौन से लेवल में लाइक कर रहा है, और थोड़ा सा और पुश करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक तुम पुश नहीं करोगे वो लोग पुल नहीं करेंगे। समझे? यही चीज है। दूसरा, ज्यादा ओवरथिंक मत करो, बस जोक क्रैक करो और ऑब्जर्व करो। रिस्पॉन्स अच्छा है तो ठीक है, कुछ हो सकता है, नहीं है तो
ऑल्सो कभी कभी लोगों का दिन उतना अच्छा जा नहीं रहा होता है, तो वो भी एक चीज़ होती है, तो तुरंत उनको जज मत करो। एंड तीसरा, तुम अपने जैसे लोग ही फाइंड आउट कर रहे हो, तुम फिट होने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम अपने जैसे लोग खोज रहे हो, तो तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसी कोई चीज़ हुई है तो इन चीज़ों को याद रखो, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।